नमस्ते बच्चों। आज हम जानने वाले हैं अपने इस लेसन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के आखिरी पार्ट के बारे में। ये क्लास 7 का अपना चैप्टर 2 है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। अपने पिछले वीडियोस में हमने सीखा व्हाट आर फ्रैक्शंस, व्हाट आर डेसिमल्स, हाउ टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल नंबर, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल इनटू फ्रैक्शनल नंबर। ये सब हमने बहुत सारी चीज़ें अपने पिछले वीडियोस में देखी थी। आज हम चीज़ जानने वाले हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। किस तरह से दो डेसिमल नंबर को या एक होल नंबर डेसिमल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। बट बिफोर लर्निंग दैट लेट अस सी फ्यू थिंग्स। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर विद 10 और 100 और 0। हम जब किसी डेसिमल नंबर को, कोई भी डेसिमल नंबर है, उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दिस इज अ डेसिमल नंबर 2.5। You all know this is a decimal number because there is a decimal here. And if we are multiplying this by 10, अब अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। कैसे सिखाया था अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था इसके नीचे एक अपॉन का साइन ले लेंगे और जहां डेसिमल है उसके नीचे 1 ले लेंगे और जितने डिजिट इस डेसिमल के आगे हैं, इस डेसिमल के बाद 1 डिजिट है वहां पर 1 0 बढ़ा देंगे। ये करने के बाद ये डेसिमल हट जाएगा। इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट दिस 5 इज एट 10th प्लेस। सो इफ आई एक्सपेंड दिस नंबर विल बिकम लाइक दिस। 2.5 will become 2 plus 0.5 और this 0.5 is 5/10, that means 5/10 बिकॉज ये डेसिमल के बाद की जो प्लेस होती है ये 1/10 प्लेस होती है। तो ये जो 5 हो जाएगा ये 5/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको अगर ऐड करेंगे हम तो ये 25/10 ही बनेगा। इसी चीज को सिंपल तरीके से समझना हो तो ये करते हैं हम लोग कि जहां पर डेसिमल था उस डेसिमल के नीचे एक 1 लगा देंगे और इस डेसिमल के बाद जितने डिजिट दिए हुए हों, जैसे यहाँ पर एक ही डिजिट है दैट इज 5, 1 0 बढ़ा देंगे और अपॉन का साइन लगा देंगे। इतना करने के बाद डेसिमल हट जाएगा। देन दिस नंबर बिकम्स 25/10। तो डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया और ये हमारे पास एक नंबर है। अब तो ये आसान बन गया, आपको आता ही ना। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 1 10 हो जाएगा, हट जाएगा और इट विल बिकम 25। ये क्या बन गया 25। अब इसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ डेसिमल 2.5 5 से पहले था, अब यहाँ डेसिमल कहाँ है? अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं नजर आया, ये होल नंबर है, 25 इज अ होल नंबर, इसमें डेसिमल नजर नहीं आया तो क्या हमें डेसिमल लगा सकते हैं कहीं पर जिससे इसकी वैल्यू भी चेंज ना हो? यस, वी कैन पुट अ डेसिमल हियर। दिस डेसिमल विल कम आफ्टर दिस 5 एंड आफ्टर दिस डेसिमल वी कैन पुट as many as 0 we want to put because इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम चाहे इसे लगा दें चाहे इसे हटा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हम कहेंगे कि डेसिमल कहाँ गया? डेसिमल यहाँ आ गया 5 के बाद 25.00। यहाँ 1 0 लगाइए 2 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्या हुआ जब 2.5 को 25, ये ध्यान रखिए किसी भी नंबर में, सपोज एक और नंबर है 7, इसका डेसिमल कहाँ है? 7.0। एक नंबर 82, इसका डेसिमल कहाँ है? 82.0। इसको लगाने से हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वजह से। तो अभी क्या हुआ, डेसिमल 5 के बाद आ गया। पहले डेसिमल कहाँ था? ये डेसिमल यहाँ था, एक प्लेस पहले। तो डेसिमल कहाँ चला गया? एक प्लेस राइट चला गया, एक प्लेस राइट चला गया। 10 से मल्टीप्लाई करने पर ऐसा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3.4 × 10। अभी ये 3.4 क्या बन जाएगा? बिल्कुल वैसे ही डेसिमल के नीचे 1 लगाया, 1 0 बढ़ा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसको हटा दिया और इतना बन गया इनटू 10। 10 × 10 1, 10 1 जा 10, डिवाइड कर दिया करने पर 34 1 जा 34। यहाँ पर क्या होगा? डेसिमल 4 से पहले था, अभी डेसिमल कहाँ चला गया? 4 के बाद। तो डेसिमल एक कदम राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो हमने क्या देखा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को तो उसका डेसिमल एक कदम राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट ले ली, मैंने कितनी ले ली? 2 डिजिट इनटू 10। अब इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। कैसे? जैसे मैंने पहले बताया, इसके नीचे 1 ले लिया, डेसिमल के नीचे
आगे दो जीरो बढ़ा दी और डेसिमल हटा दिया। दिस 735/100 is 7.35 बिकॉज ये 500 प्लेस पर है, ये 3 1/10 प्लेस पर है और इनटू क्या था 10 था, तो 10 10 1 जा 10 10 10 जा 100। अब ये बन गया 735/10। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, जैसे बता रहा हूँ कि 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वैसे 10 से डिवाइड करने पर क्या होता है उसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, लेकिन इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई करते हैं। तो 10 7 का 70, 3 रिमाइंडर 5 लेंगे यहाँ से, 10 3 का 30, 5 रिमाइंडर। अब उतारने के लिए कुछ नहीं बचा हमारे पास और 5 रिमाइंडर बच रहा है, तो बिल्कुल का डेसिमल ही है, ये 0 बढ़ जाएगा, 10 5 का 50 और रिमाइंडर कितना हो 0। कितना आंसर आया आपका 73.5। शुरू में डेसिमल कहाँ था 3 से पहले और डेसिमल कहाँ चला गया 3 के बाद, यहाँ डेसिमल यहाँ भी क्या हुआ एक कदम राइट की ओर शिफ्ट हुआ, तो 73.5 हमारा आंसर है। तो इन तीनों एग्जांपल से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम जब किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डेसिमल एक कदम राइट, एक स्टेप राइट या एक डिजिट राइट की ओर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ भी एक कदम राइट हुआ तो आंसर बन गया 25, यहाँ एक स्टेप राइट गया तो आंसर बन गया 34, 3.4 का पॉइंट यहाँ चला गया तो बन गया 34 लाइक दिस। यहाँ था 7.35, एक स्टेप राइट गया तो बन गया 73.5। तो what did we observe? We observe that when I multiply any decimal number with 10, the decimal shifts one step or one digit towards right की ओर जाएगा, ठीक है। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि 100 में 2 जीरो है, 2 जीरो इट मींस 2 स्टेप राइट जाएगा। एक एग्जांपल से देखते हैं इसको, 2.5 into 100, अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। दिस 2.5 कैन बी रिटन एज 25.10, ये चीज आपने 6 क्लास में भी सीखी है, into 100, 10 1 जा 10 10 100, 25 into 10 कितना हो जाएगा 250। अब देखिए, अब हम क्यों कह रहे हैं 2 स्टेप राइट दिया, दिस 2.5 कैन बी रिटन एज 2.50 या एक जीरो बढ़ा दीजिए, इसके बाद कितने भी जीरो बढ़ाएंगे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये आंसर कितना है 250, तो डेसिमल कहाँ चला गया 1 2, यहाँ आ गया डेसिमल, तो ये बन गया 250 250, 2 जीरो है 100 में, तो डेसिमल कितना गया 1 2 स्टेप राइट चला। जब 1 जीरो था यानी 10 था तो एक स्टेप राइट गया, जब 2 जीरो से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 स्टेप राइट चलेगा, ओके। और अगर इसी क्वेश्चन को हम इसी नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है into 1000 और 1000 10 100 1000। अब 100 से मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। तो अब आंसर आया 2500, तो डेसिमल कितने स्टेप गया 2500, मतलब यहाँ से यहाँ आ गया डेसिमल, तभी तो 2500 बनेगा। खिसक के 1 2 3 स्टेप आ जाएगा, तो ये 0052 दैट इज 2500 बन गया। तो डेसिमल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर कितने जीरो हैं 1 2 3, तो डेसिमल 3 स्टेप शिफ्ट हुआ राइट की तरफ, 1 2 3। जब 2 जीरो थे तो 2 स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, जब 1 जीरो था तो 1 स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट हुआ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डेसिमल एक स्टेप राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर 100 से करेंगे तो 100 में 2 जीरो है तो 2 स्टेप राइट शिफ्ट हो जाएगा। अगर 1000 से करेंगे तो उसमें 3 जीरो है तो 3 स्टेप राइट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे अगर 10,000 से करेंगे उसमें 4 जीरोज हैं तो 4 स्टेप राइट शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये था मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 और 1000। माने इसको लिटरली करने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है इस तरह से into 10, तो बिना सोचे समझे क्या करना है, ये 7.352 था 7.352 लिख दिया। अब देखिए डेसिमल का 3 से पहले है, 10 में 1 जीरो है तो इसको एक स्टेप राइट मूव करा दीजिए, यानी कि 3 के बाद आ जाएगा आंसर हुआ 73.2। सेम नंबर है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराया तो 1000 में कितने जीरो है 1 2 3, तो ये 1 2 3 1 2 3 यहाँ कहाँ आएगा
352 के बाद, क्योंकि 1 ये 5 के बीच में, 2 5 2 के बीच में और 3 2 के बाद, तो यहाँ आता है दैट इज द multiplication by 10 or 100 by 1000 with the decimal number. Now we shall discuss dividing a decimal number by 10, 100 or 1000. अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करके देखते हैं. Suppose let us take a decimal number say 2.5 and we are dividing it by 10. इसको हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं. Before writing like this, I can write this as this. अब इसको डिवाइड करना है मुझे, ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ पिछले बार में क्या किया मैंने, इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट किया एक फ्रैक्शन में. तो दिस 2.5 कैन बी रिटन एज 25 by 10. बताया मैं कैसे करना है इसको. देन दिस साइन ऑफ डिवीजन कैन बी रिटन एज इनटू, और ये इसका कन्वर्ट कर देंगे 1/10. 10 by 1 करा 1/10. अभी सीखा हमने कैसे किया. अब इसको सिंपलीफाई करते हैं. कितना बन गया ये 10 times 100. अब देखिए 100 क्या बन गया 25/100. इसको चाहे सिंपलीफाई कर लीजिए. 25 हो जाए 25, 25 4 जा 100. कितना हो गया 1/4. कितना हुआ 1/4. इसको अगर आप सॉल्व करेंगे एंड डिवाइड करेंगे अपने ट्रेडिशनल मेथड से तो मिलेगा, इसमें लगाएंगे हम तो 0 बनाएंगे. 4 2 जा 8, 2 बचा, फिर 0 बढ़ाया 4 5 जा 20. क्या आंसर मिला अपने को 0.25. अभी देखिए क्या हुआ, आंसर कितना है 0.25. इस डेसिमल से पहले 0 लगा सकते हैं तो सिर्फ 0.25 पूरा पूरा. ठीक है. क्या हुआ, डेसिमल कहाँ आया, पहले मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल राइट जा रहा था. अभी ध्यान से देखिए डेसिमल 2 से पहले आया, इसका मतलब डेसिमल एकदम लेफ्ट की तरफ है. तो 10 से डिवाइड किया तो एकदम लेफ्ट आया. अब इसी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है. सेम नंबर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइड बाय 100 क्या होता है, लेट्स सी. सेम मेथड 2.5 converted as 25/10. This sign if converted to multiplication it will become 1/100. 25 is 25, 25 4 is 100. It will become 1/40. ना इसको अगर हम डिवाइड करें ट्रेडिशनल मेथड से 1 डेसिमल लगाया, 1 0 पर बढ़ाया, जब भी छोटा है तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा देंगे. ओके. नाउ इट विल बिकम 80. ठीक है. कितना बचा रिमाइंडर 20, 1 0 बढ़ाया 45 सा. ये आपको आता है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ. सो द आंसर इज 0.02. अभी डेसिमल कितने कदम शिफ्ट हो गया, कितने स्टेप लेफ्ट की तरफ आया. देखिए 2.5 पे था ना, 2 के बाद था, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 1 2 स्टेप लेफ्ट आया. कब, जब 100 से डिवाइड किया. और जब हम 10 से डिवाइड कर रहे थे तो आंसर क्या आया था 0.25. तो एक स्टेप लेफ्ट आया. जब 10 से डिवाइड किया तो एक स्टेप लेफ्ट, जब 100 से डिवाइड किया तो 2 स्टेप लेफ्ट. सिमिलरली अगर इसी नंबर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, इसी डेसिमल नंबर को, आंसर आएगा 0.025. व्हाई, बिकॉज देयर आर 3 0, 1000 में 3 0 हो गए तो 1 2 एंड 3 स्टेप लेफ्ट आएगा. तो doing all that we can conclude that when we multiply a decimal number by 10 the decimal will shift one step towards right. If I multiply the decimal number with 100 the decimal will shift 2 step towards right. राइट की तरफ जाएगी. और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 3 स्टेप राइट जाएगी. इसका उल्टा होगा डिवीजन. जब डिवाइड करेंगे डेसिमल नंबर को तो डेसिमल कहाँ आएगा, एक स्टेप लेफ्ट आएगा. जब 10 से डिवाइड करेंगे, जब उसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 स्टेप लेफ्ट आएगा. जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 स्टेप लेफ्ट आएगा. तो ये एक तरह से आप इसको याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को करने में आसानी होगी और आपके कैलकुलेशन में भी टाइम बच जाएगा. नाउ लेट अस टेक few examples of exercises and to apply this concept on those questions. Now this is first question of exercise 2.2 into 6. So first of all what will I do? I will just convert this number into a fractional because 2 is 1/10 place so it will become 2/10. ये आपको बताया मैंने कैसे किया. इसका अगर तरीका एक और है कि इसके नीचे 1 लगा दीजिए और जितने
डिजिट आगे डेसिमल के दिए और तो 0 बढ़ा दीजिए, डेसिमल को हटा दीजिए। जब डेसिमल हटेगा तो 0 पे हट जाएगा, तो 0 2 कैपिटल एस 2, ये 0 2 2 ही होता है। तो ये हो गया 2/10 और इंटू 6 किया, क्या मिला? देखिए 6 12 अपॉन 10। मैंने बताया अभी आपको ये 10 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल कहाँ आता है? एक स्टेप लेफ्ट आता है। अभी डेसिमल कहाँ दिया है इसका? स्पेल में आपको डेसिमल नजर नहीं आ रहा है ना, तो इसका डेसिमल यहाँ ले सकते हैं। तो अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कहाँ आएगा? इसका डेसिमल यहाँ आएगा, इट विल बिकम 1। दिस इज आवर आंसर। ओके, और अगर 50 मल्टीप्लाई करना हो तो 6 2 12, और इसमें कोई डेसिमल नहीं था ना, इसमें डेसिमल था। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 1। यहाँ पे कितने डिजिट होंगे? 1। ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे हुआ? ऐसे हुआ, डायरेक्ट किया, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नंबर 3 है 10.05 into 1.2। अब मैं क्या करने वाला हूँ? दोनों नंबर को मैं कन्वर्ट करूंगा पहले इसमें डेसिमल नंबर में। 10.05 कैसा क्या तरीका बताया आपको मैंने? आसान तरीका है। 1 के इस पॉइंट के नीचे 1 ले लीजिए, ओके, और जितने डिजिट आगे दिए उतने 0 बढ़ा दीजिए। उतने 0 बढ़ा दीजिए, जब 0 बढ़ गए तो इसको हटा दीजिए। ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल नंबर में। इसको करेंगे इनटू 1.2। इस पॉइंट के नीचे 1 ले लीजिए और जितने आगे दिए उतने 0 बढ़ा दीजिए, ये हट जाएगा। हो गया। अब ये कहना डेसिमल 1500 100 अब सिंपल तरीका क्या है? आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए उनको, या फिर थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसे 5 से काटेंगे, 5 2 10 0 5 5, ओके, इट विल बिकम 20 बिकॉज 5 20 is 100। 5 से ऊपर डिवाइड किया, नीचे डिवाइड किया, 5 2 10 5 5 एंड इट विल बिकम 20। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 हो जाए 21 एंड 22 2 और नीचे कितना हो जाएगा? 20 20 का 100 400, 2 2 4, 2 0 बढ़ जाएंगे 400। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको आप लोग? 4 2 2 1 into 4/100 4/100। अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, इस नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली वो नंबर डेसिमल नंबर होगा, बिकॉज़ दिस नंबर इज कैन नॉट बी डिवाइड बाय 4 कंप्लीटली, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है 21 है। 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल था वो ये होता है कि वो इवन नंबर होना चाहिए, पहली बात तो इवन नंबर नहीं है तो डिविजिबल होगा ही नहीं। और 21 जो लास्ट 2 डिजिट है, 1 स्पेस और 10 स्पेस जो डिजिट है, वो अगर 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 21 4 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है ही नहीं। तो जब इसको आप 4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या आएगा? डेसिमल नंबर आएगा। जो डेसिमल नंबर आएगा उसका डेसिमल क्या करेंगे आप? 100 से डिवाइड करने के बाद उसको 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि 100 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया? 10 से। डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट आ गया। जब 100 से करेंगे डेसिमल एक स्टेप क्या जाएगा? 2 स्टेप लेफ्ट की तरफ, और दैट विल बी योर आंसर। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। अभी 0.4 है, दिस कैन बी रिटन एज 4/10। 0.4 इज 4/10 और ये ऐसे हो गया। मैंने क्या बताया? ये हमने पहले भी किया हुआ है। एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करना है। दिस साइन ऑफ डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड दिस 2/1 यहाँ 1 ले सकते हैं नीचे, विल बी रिवर्टेड इन एज 1/2। इसको उल्टा कर देंगे, 1/2 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4, ओके। So 2 1 2/10 and 2 1 2 2 5/10। ये हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/5, और जब इस 1/5 को निकालेंगे कितना आएगा? ये 0.2। आप इसको ना भी निकालें तो यहाँ देख लीजिए आप, देखिए 2 1 कितना हुआ? 2/10। मैंने क्या बताया? जब 10 से डिवाइड करना है डेसिमल कहाँ जाएगा? डिवाइड करते वक्त लेफ्ट जाएगा, मल्टीप्लाई करते वक्त राइट जाएगा। अभी डेसिमल यहाँ पर है, डिवाइड करने के बाद यहाँ आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.2 या 0। ये हमारा आंसर हो गया सिंपल। ये इसका तरीका और है, इसको 0.4/2 कर लीजिए और सीधे सीधे काट लीजिए। 2 2 4 और डेसिमल अपनी जगह लिख लीजिए, 0 की जगह लिखिए। 2 0 0 2 2 4 2 0 0 2 2 4 डेसिमल अपनी जगह। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
has to divide by 100, so this 2.7 can be done as 27/10. डेसिमल के बाद एक ही लिखे तो 10 into 1/100 क्या किया मैंने 100/1 को कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मैंने इनटू में करा कन्वर्ट, तो 100/1 हो गया 1/100, तो कितना बन गया 10 into 100 1000। अब 3 जीरो है, डेसिमल कहाँ आएगा 3 स्टेप आएगा, तो 1 2 और एक स्टेप और आएगा, तो हम यहाँ पर एक जीरो बना देते हैं अपनी तरफ से, इसको बढ़ाने से इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए डेसिमल कहाँ पर इसका 7 के बाद है 1 2 3, कहाँ जाएगा 0.027, कहाँ है डेसिमल, 27 डेसिमल यहाँ पर था, 3 जीरो है 1000 है, तो डिवाइड करते वक्त ये 1 बिकॉज 3 जीरो है तो इसलिए 1 2 3 यहाँ जाएगा 0.027, ये हमारा आंसर। वेरी इजी टू डू, बस आपको ध्यान क्या रखना है, मल्टीप्लाई करते वक्त राइट जाना है, इतने जीरो हो, अगर 10 है तो 1 जीरो, 100 है तो 2 जीरो, 1000 है तो 3 जीरो। डिवाइड करते वक्त लेफ्ट आना डेसिमल को लेकर, अगर लेफ्ट आते वक्त आपको डिजिट पूरी नहीं पड़ रही है तो आप जीरो लगा दीजिए, और ये सब ने जीरो यहाँ लगा दिए और डेसिमल को शिफ्ट कर दीजिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई द डेसिमल नंबर्स एंड वी कैन डिवाइड द डेसिमल नंबर्स। बस आपको ध्यान में रखना है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस 10 100 और 1000 में क्या रोल है। अब आप अपनी बुक में जो एग्जांपल्स हैं उनको भी देखिए, एक्सरसाइज को करिए 2.5 और 2.6 को करने के बाद हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू।